इतने में परशुराम गज दौड़े, दौड़े ये परसा लिए हुए। तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। परशुराम जी उधर दौड़े, इधर भगवान परसे के नीचे अपना सिर कर दिया प्रभु ने, भगवान राम ने। और वो बोले राघवेंद्र सरकार, हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह माथ। ये सिर है महाराज, अगर आप चाहें तो चलाएं। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब परसे की, यह ताव भला कब परसे की। और भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो, भगवान राम कितने मीठे वचनों से कहते हैं। बोले हे मालिक, आप ब्राह्मण हैं और हम भला क्षत्रिय हैं, हमें आप में बहुत अंतर है। आपका परसा अगर सेवकों की गर्दन काटता हो तो ये गर्दन हाजिर है। वैसे इतनी शक्ति फरसे में होना नहीं चाहिए कि वो सेवकों की गर्दन काट दे। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है, न्योछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़भागी है। प्रभु अगर मुझे मार भी डालो तो आपके चरणों में जाना है। आप ब्राह्मण के चरणों में सिर गया तो इससे बड़प्पन बड़ा और बड़भाग्य क्या होगा। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगुपति ठहरे। परशुराम जी रुक गए, ये बात सुनकर के रुक गए कि ये ब्राह्मणों की तारीफ कर रहा है। रुक गए, थोड़े से रुके, लेकिन तब तक भृगुपति ठहरे। लखन ने तब सोची एक बात, कि ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। बोले बड़ा सीधा होता है यार, ब्राह्मण तो बहुत सीधा होता है, इससे सीधी कोई जात ही नहीं होती। लक्ष्मण जी ने ऐसा सोचा। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट। और ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है ये पुष्ट। ब्राह्मण बिल्कुल सरल होता है, सीधा होता है, ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है। यही सोच कर हंस पड़े बे छोटे रघुवीर। इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। परशुराम जी बोले, हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उसोर तनिक देखो। बोले राम तुम भी देख लो जरा, देख लो, वो हंस रहा है, अभी भी हंस रहा है तुम्हारा छोटा भाई। देखो उसोर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है।
उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब, दुविधा में चित्त पड़ा है अब। बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। बोले अब राम मैं दुविधा में फंस गया हूं, अब तो यही सोचा है कि बस मार ही डालूं, क्योंकि मैं जब जब उसे मारने दौड़ता हूं और तू बीच में खड़ा होकर के कभी हाथ जोड़ लेता है, कभी सर नीचा कर लेता है, कभी चरणों में गिर जाता है, और मैं तुम दोनों भाइयों की चाल समझ गया हूं। हे यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पांव न आगे बढ़ता है। परसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। बोले वाह, अब फूल झरे आपके मुंह से, बहुत अच्छा बोल रहे हो। देखना संभलना इसी जगह, मूरत हो कर मत रह जाना, मूरत हो कर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी, बोले देवता जी ब्राह्मण देवता बचिए, ऐसा ना हो आप बहुत सीधे बन गए, ऐसा ना हो यही मूर्त बन के रह जाएं आप, तो हमें आपका मंदिर यहाँ बनवाना पड़ेगा, और जब मंदिर बनवाना पड़ेगा तो उसकी पूजा के लिए भी हमें सब सामान चाहिए होगा, इसलिए फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। वो सामग्री हमारे पास नहीं है। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। कहें तो जो हार हम पहने ये हार आपको भेंट चढ़ा दें, क्योंकि आप तो मूर्ति बन गए। सुनते ही यह व्यंग फिर कौपे श्री भृगुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। फिर ताव आया तो फिर भगवान श्री राम खड़े हो गए, बड़ी परेशानी। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूं जरा तुम दोनों की चाल। बोले अब मेरी समझ में आ गई है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, अंगारे मुझ पर फेंक रहा। और तू मीठी मीठी बातों से उन चोटों को है सेंक रहा। वह तो है गरम नरम है यह, क्या कुटिल नीत है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। तुम भी देख रहे हो विश्वामित्र जी कि एक हमें मना रहा है, एक नरम है दूसरा गरम है, एक चोट करता है दूसरा उस चोट को सेंकता है। बाकी युद्ध अब हो चुका, इतने में